राधे कृष्ण दोस्तों। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चिंतन नहीं लगा पाते। थोड़ी देर होता है, थोड़ी देर नहीं होता। तो इसका साफ साफ जवाब है, जहाँ जहाँ अपनापन होता है हमें अक्सर उसी का तो चिंतन होता है। शरीर, शरीर संबंधी विषय, खान पान, विश्राम, धन संपत्ति, बेटा, परिवार, तात्पर्य, हमने जहाँ जहाँ अपनापन किया है वही हमारा चिंतन रहता है। चिंतन कोई अलग से नहीं होता। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम स्वीकृत करते हैं, उसी का चिंतन होता है। आप देख लीजिए, इसलिए हमें श्री जी को ही देखना चाहिए, उनके बारे में ही सुनना चाहिए, उनके बारे में ही बोलना चाहिए और उन्हें अंतःकरण से स्वीकार कर लेना चाहिए। तब चिंतन उन्हीं का होने लगेगा। चिंतन जबरदस्ती से नहीं होता। जबरदस्ती से नाम जप हो सकता है, पर चिंतन स्वाभाविक ही होगा और चिंतन ही भगवत प्राप्त है। जिसका अखंड चिंतन चल रहा है वो भगवत प्राप्ति माना जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अर्थात जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, ये जना परिपास्ते तेस्याम न्युक्ता नाम योगक्षयम माम, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं उसको निश्चिंत होना चाहिए। मैं उनके योगक्षम का स्वयं वहन करता हूँ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्या सहा तत्शाह सुलभा पारते नितत्स्य योगिना, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं मैं उनके सुलभ हो जाता हूँ। इसलिए चिंतन सिद्धि है। चिंतन समस्त साधनाओं का फल है। जो हम साधन करते हैं, अब वो चाहे संसार का हो या वो चाहे प्रभु का हो, वही हमारा चिंतन बनता जाता है और स्वप्न में भी वही चिंतन होने लगता है। अब हम संसार को ही अपना मानते हैं, संसार के ही प्रवचन सुनते हैं, वही देखते हैं, तो चिंतन भी संसार का ही होता है। भगवान कहते हैं, मदचित्ता मदरत प्राणा बोधयंता परस्परम कदयंती थे माम नित्यम त्वशमतमम रमणति थे। अर्थात जब चित्त प्रभु में लीन हो गया, प्रभु में पूर्ण समर्पित हो गया, हार गया, तब उसका स्वाभाविक चिंतन होने लगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है, लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है। उस चिंतन में वो मेहनत नहीं करता, वो स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे ही प्रभु का चिंतन होना चाहिए। इसके लिए वाणी का गायन, खूब नाम जप, नाम कीर्तन, संतों का सत्संग, इसी से चिंतन घटेगा। या फिर सरल उपाय देखें तो हम अपने आप में प्रभु के हैं ऐसा विचार रखिए, फिर बिना परिश्रम के चिंतन होता चला जाएगा। केवल भाव उत्पन्न होना कि प्रभु मेरे है, इसी से चिंतन बनने लगेगा। जैसे इस समय ये भोग लगाएंगे, या इस समय प्रभु क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, होली पे हमें कौन सा श्रृंगार पधराना है, ऐसी भावनाएं जब उत्पन्न होती है तब चिंतन अपने आप होने लगता है। इसी को अपनापन कहते हैं। और यदि तन्मयता भी बदल जाए तो आपको चारों ओर प्रभु ही नजर आने लगेंगे और तन्मयता जितना बढ़ेगा उतना ही भाव बढ़ेगा। अब हमारी तन्मयता तो संसार में ही लगी है। मान अपमान, राग द्वेष, निंदा स्तुति, जय पराजय, इसी में हम सब फंसे हुए हैं। तो हमें चिंतन के लिए पहले ये देखना चाहिए कि आपकी वाणी से कितना प्रभु का गायन हो रहा है और कितना संसार का। हम कितना भजन लीला सुनते हैं या कितना संसार की माया को सुनते हैं, कितना प्रभु को देखते हैं या कितना संसार को देखते हैं। बस फिर यही से आपको अनुमान आएगा कि आपका चिंतन कितना है प्रभु की ओर। फिर उस तरह से आप उस पे अमल कीजिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।